करेंगे, इस टॉपिक को हम बताने जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा हर साल एक क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में बनता है रामसर साइट्स पर। तो आप देखोगे अभी भारत में कितनी रामसर साइट हो गई हैं, तो हमने आपको समझाया कि भैया भारत में जो रामसर साइट हो गई हैं वो टोटल रामसर साइट हो गई हैं 94। भारत में कितनी रामसर साइट हो गई हैं? भारत में 94 रामसर साइट हो गई हैं। अभी जो 94 जो रामसर साइट बनी है, जो 94th रामसर साइट बनी है, वो बिहार से बनी है। भारत की एक आर्द्रभूमि बिहार के कटिहार से बनी है। उसका नाम क्या है? गोगावील झील। तो गोगावील झील जो एक तरीके से, जिसको एक तरीके से पहले कम्युनिटी रिजर्व के रूप में जाना जाता था, समझ गए, उसको एक तरीके से रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। टोटल रामसर साइट कितनी हो गई? 94 हो गई। तो रामसर साइट पर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ। तो रामसर कन्वेंशन पर क्वेश्चन बन सकता है कि रामसर कन्वेंशन बताओ कब हुआ। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ? रामसर कन्वेंशन भाई साहब 1971 में हुआ। कहां पर हुआ? ईरान में हुआ। कहां पर हुआ है ये? ईरान में हुआ। और भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब ज्वाइन किया है? भारत ने भाई साहब जो ज्वाइन किया था रामसर कन्वेंशन 1982 में ज्वाइन किया था। 1982 में क्या किया था? ज्वाइन किया था। अब आप देखोगे कि भारत में कितनी साइट्स हैं। हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कितनी साइट्स हैं? रामसर साइट्स कितनी है? 94 है। समझ गए? जिसमें पहले नंबर पर कौन आता है? तमिलनाडु पहले नंबर पर आता है, 10 रामसर साइट है। दूसरे नंबर पर यूपी आता है, कितनी तमिलनाडु 20 है, 20 रामसर साइट है। यूपी में 10 रामसर साइट है। और बिहार भाई साहब, बिहार आ गया है तीसरे नंबर पर, जहां पर 6 रामसर साइट है। ऐसे ही हम पूरे विश्व की बात करते हैं, टॉप इन वर्ल्ड हम पूरे विश्व में बात करते हैं कि भैया टॉप 3 कौन कौन से देश हैं जहां पर रामसर साइट सबसे ज्यादा हैं। तो पहले नंबर पर यूके आता है, यूनाइटेड किंगडम। दूसरे नंबर पर मैक्सिको आता है। तीसरे नंबर पर भाई साहब इंडिया आता है। तीसरे नंबर पर क्या आता है? इंडिया आता है। तो आप ये देखोगे, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि जो रामसर कन्वेंशन है वो कब हुआ। तो रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ। कब हुआ रामसर कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ। भारत ने कब ज्वाइन किया है रामसर कन्वेंशन? भारत ने ज्वाइन किया था 1982 में। इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं? 94 है। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तमिलनाडु में। इसके बाद यूपी में, इसके बाद बिहार में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कहां पर हैं? तो पूरे विश्व में आप देखोगे टॉप, जिसमें पहले नंबर पर यूके आता है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको आता है और तीसरे नंबर पर इंडिया आता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि रामसर कन्वेंशन जिस दिन साइन किया गया था उसी डे को हम वेटलैंड डे भी मनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी आप लिख सकते हो कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखो ये भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो बिहार में अब कितने रामसर साइट हो गए? तो 6 रामसर साइट हो गए। कितने हो गए भैया? बिहार में कितने रामसर साइट हो गए हैं? और इंडिया में यह भी पता होना चाहिए, इंडिया में सबसे बड़ी जो रामसर साइट है वो कौन सी है? तो भैया सुंदरबन का एरिया बहुत बड़ा है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बिहार में कितनी रामसर स्थल हो गए? 6 हो गए। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर बिहार आ गया है। पूरे हम विश्व की बात करते हैं, ब्रिटेन में 176 रामसर साइट हैं, मैक्सिको में 144 रामसर साइट हैं और तीसरे स्थान पर भाई साहब इंडिया है, जिसमें एक तरीके से 94 रामसर साइट है। और पूरे विश्व में कितनी रामसर साइट है भैया? 2546 रामसर साइट है। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि पूरे विश्व में अभी कितनी रामसर साइट हैं। तो पूरे विश्व में जो रामसर साइट हैं, अभी कितनी रामसर साइट हैं? 2546 है। तो रामसर साइट पर क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेज हैं। पहला पॉइंट ये याद होना है कि रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ 1971 में, इंडिया ने ज्वाइन किया 1982 में। भारत में रामसर साइट कितनी है? 94। समझ गया? सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तमिलनाडु में 20, इसके बाद यूपी में 10, इसके बाद बिहार में 6। समझ गए? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है? ब्रिटेन में 176, मैक्सिको में 144, इंडिया में 94। इंडिया तीसरे नंबर पर है। पूरे विश्व में कितनी रामसर साइट है? पूरे विश्व में 2546 रामसर साइट है। यह पूछा जाए कि रामसर कन्वेंशन क्यों बनाया गया था? कि कुछ झीलों को बचाने के लिए, आर्द्र भूमों को बचाने के लिए। अगर हम आर्द्र भूमों को नहीं बचाएंगे तो वाटर कंजर्वेशन कैसे होगा? समझ गए? कैसे फ्लड कंट्रोल कैसे होगा? यदि हमारी झीलें खत्म हो जाएंगी तो फ्लड बहुत ज्यादा आएगा। आपने देखा बेंगलोर में फ्लड आया, क्यों आया? कि बेंगलोर में जो झीलें थी, जो आर्द्र भूमि थे, उनको खत्म कर दिया, उनको भर के वहां पर लोगों ने घर बना लिए। अब घर बना लिए तो जो बारिश का पानी है वो कहां पर जाए? तो वो सड़कों पर घूमेगा।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको अच्छे तरीके से कनेक्ट